खबरदार कभी भी अफगानिस्तान से पंगा नहीं लेना, क्योंकि इसने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी हुई है, इसने अमेरिका को शिकस्त दी हुई है। ये जो एक झूठा बयाना पाकिस्तान में तेज़ी के साथ फैलाया गया, हम आज के इस वीडियो में आपको इसकी हकीकत बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह मुल्ला मुत्तकी इंडिया में जाकर रुस्वा और जलीलो ख्वार होता रहा। उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी हुकूमत ने ख़वातीन को हटाकर सिर्फ मर्दों के साथ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लॉन्च की, और जब इंडिया में ही उसके राहुल गांधी और उसके अपोजिशन लीडर ने प्रेशर डाला और उसकी बेइज्जती की मोदी और उस मुल्ला मुत्तकी की, तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जा सकता है नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि उसमें ख़वातीन ही सिर्फ बिठाई गई हैं। ये है मुल्ला मुत्तकी का ईमान, जो पैसों के एवज इतना सस्ता बेचा गया कि इसकी कोई भी मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, मैं कोई भी बात अपनी हाथ से बनाई हुई नहीं कह रहा, मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ जो आप देख रहे हैं कि किस तरह मुल्ला मुत्तकी, यानी जो आपने आपको एक गैर मुत्तकी है, वो किस तरह इंडिया की पॉलिसी और इंडिया के दौरे के यहाँ ब्लैकमेल होता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया का एक इंटरनल पार्ट डिक्लेयर कर दिया। ये एक सरासर गद्दारी थी आलम इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ और कश्मीरियों के हक के साथ जो मुल्ला मुत्तकी ने किए। नाज़रीन, हम आगे इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अलावा वो कौन से मुल्क थे जिन्होंने अफ़गान वार में अमेरिका की मदद की थी, या कौन से वो माजी में मुल्क रहे हैं जो अफ़गानिस्तान पर हुकूमत कर चुके हैं, लेकिन उनके यहाँ अफ़गानिस्तान ने कभी आज तक कोई गोली भी फायर नहीं की, ना ही अपनी पॉलिसी में उससे कोई नफरत का इज़हार किया है। अगर हम तारीख पर नज़र डोलाएं तो देखते हैं, अगर हम बात ये देखें कि सोवियत यूनियन जो पहले अफ़गानिस्तान पर काबिज था, जिससे पाकिस्तान ने इन हरामखोरों और नमक हरामों को आज़ादी दिलाई थी और एक स्टेटस दिया था, उन रशियन ने सोल्जर ने तकरीबन 5 लाख अफ़गान कत्ल किए थे, जहन्नम वासिल किए थे, अभी तो ये भी कह सकते हैं। लेकिन कभी भी अफ़गानिस्तान ने एक गोली फायर नहीं की रशियन के तरफ, और उसके उनसे नफरत का कोई आगाज़ नहीं किया। उनके लिए तो वो सारे इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोले हुए। और नज़र दौड़ाते हैं कि अल उदैस जो एयरबेस है जो कतर में, जिससे अमेरिका ने बराह रास्ता बमिंग की थी अफ़गानिस्तान पर, अभी कतर के लिए भी कोई उसकी पॉलिसी में या आवाम में कोई नफरत नहीं पाई जाती। सऊदी अरब से खुद अमेरिका के जेट्स यहाँ पर बमबारी करते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी उनसे नफरत का इज़हार नहीं किया था। ये जो अफ़गानिस्तान में एक धड़ाबंदी है जिसमें अहमद शाह मसूद, या फिर ये उनको जो इंडिया सपोर्ट करता था, इजराइल सपोर्ट करता था, और जो पंजशीर में लड़ाई हुई थी इंडिया के बिल्कुल सपोर्ट के साथ तालिबानों के साथ लड़ा था, उससे कोई भी इंडिया की हिसाब से अफ़गानिस्तान में नफरत नहीं पाई जाती। ये नफरत सिर्फ पाई जाती है तो पाकिस्तान के लिए पाई जाती है। ये नफरत एक बेबुनियाद, एक खारजी नज़रिया है जो पाकिस्तान पर अभी मुसलत किया गया है, और पाकिस्तानी अफवाज इनका कामयाबी के साथ जो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और उनकी पोस्टें उनको अपनी औकात में याद आ गई है। ये आपको मैं इस वीडियो में सबूत के साथ दिखाऊंगा। नाजरीन, इस वार के दौरान देखा जाए तो पाकिस्तानी अफवाज ने किस तरह कामयाबी समेटी है। पाकिस्तान अफवाज ने, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स का जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान ने एक कामयाब स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करके अफ़गानिस्तान की साइड 21 चौकियों, और से ज़्यादा 23 भी हैं, 23 कमोपेश हैं, वहाँ पर अपना कामयाबी का झंडा गाड़ा, और काबिल, कंधार, हेलमंद, पख्तिया और खोस्त में अपने टारगेट्स को अचीव किया, और हज़ारों ख्वारिज को जहन्नम हासिल किया। ये सारी कामयाबी जो पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स बिल्कुल अपने सही टाइम पर अचीव कर रही है, ये देखकर तालिबान गवर्नमेंट अब बड़ी घबराहट का शिकार है। उसके अंदर से बड़ी आवाज़ें आने लगी हैं कि जो नज़रिया हमारा इस्लाम के बुनियाद का था, हम मोदी की गोद में क्यों बैठे हैं, और हमने इंडिया की मदद लेकर पाकिस्तान पर हमला क्यों किया है। अब ये बात कहीं ढकी छुपी नहीं है कि इंडिया के पैसों पर, जो पैसे इंडिया ने अफ़गानिस्तान को दिए हैं, वो पैसे लेकर अभी वो उसकी तरफ पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, क्योंकि इंडिया में तो माशाल्लाह इतना कोई पावर ही नहीं रहा कि वो पाकिस्तान की तरफ मेली आग देख सके। क्योंकि पाकिस्तान का जो इस पिछली वार में जो पाकिस्तान ने उसको ज़रब लगाई है, तकरीबन इंडिया पैरालाइज हो चुका है। उनका एयरफोर्स हो, उसका डिफेंस सिस्टम हो, वो अब खड़े होने के काबिल भी नहीं रहा।
तो इंडिया तो अच्छी तरह जानता है कि जनरल आसिम मुनीर किस तरह किसी को ज़रब लगाते हैं और किस तरह उसको एक डैमेज लगाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। शायद ये बात अफगानों, तालिबानों और ख्वारिजियों को मालूम नहीं थी, जो इस टाइम मालूम हो चुकी है। अभी तक तो ऐसे भी रिपोर्ट आ रही है कि काबिल, कंधार और उसमें टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तानी ड्रोन कामयाबी के साथ ख्वारिज को जहन्नम हासिल कर रहे हैं। और अभी तक जो चौकियां पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में, अथॉरिटी में ली हुई थी, वहां पर पाकिस्तानी परचम सरबुलंद है। और ये हकीकतें अफगान मीडिया तो कुछ तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान में अंदर जाकर ख्वारिजियों के साथ जो कामयाबी के साथ ऑपरेशन किया है, वो आलमी दुनिया और सारे अफगानिस्तान के उन लोगों को जो इस भूल में थे कि हम बड़े ही पावर है, हमारा मुल्क जो है वो द होल ग्रेव यार्ड ऑफ द वर्ल्ड है, ये ऐसी बात नहीं है। ये तो माजी भी देखा जाए तो तब हमला करते थे जब हमला करके किसी को हमला करके छुप जाते थे। इनको कोई तजुर्बा नहीं है कि बॉर्डर पर 24 घंटा या इससे ज्यादा अगर जंग हो जाए तो किस तरह से फेस किया जाता है। ये लोग गोरिल्ला वार तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के सामने नहीं कर दे। आधे घंटे में उनकी पोस्टें, उनके जो अंदर ट्रेनिंग टीटीपी के सेंटर थे, जो दहशतगर्दी के यूनिट थे, वो पाकिस्तान आर्मी ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही कामयाबी से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। नाजरीन, हम आपको इस बात से आगाह कर रहे हैं कि पाक आर्मी ने किस तरह का काबिल और कंधार में ब्रिगेड 8 और 4 और 5 को कामयाबी से निशाना बनाया और उसको तबाह किया। और जो गुज़श्ता 12 घंटों में जो हालात चल रहे हैं जंग के दौरान, अफगान ख्वारिजी ने कोरम एजेंसी के साइट पर पाकिस्तानी चौकी पर हमला किया और वहाँ पर भी पाक आर्मी ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और 25 से 30 ख्वारिज और जहन्नुम हासिल किया उनको। और अफगान ख्वारिजों ने बलूचिस्तान के बॉर्डर स्पिन कोलतक में एक आबादी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर भी हमला किया, लेकिन वहाँ पर भी उसको पसपाई नसीब हुई और कामयाबी के साथ पाक आर्मी ने उनको शिकस्त दी। और देखा जाए तो काबुल और कंधार के अंदर जो सिलेक्टेड कार्रवाइयाँ थी, जो एक इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान का जो इंटेलिजेंस आर्मी चीफ था वो भी इसमें मारा जा चुका है, जहन्नम हासिल हो चुका है। और ये जो यहाँ अब तक जो हालात हैं, दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटे का सीज़ फायर तय आ गया है, लेकिन ये सीज़ फायर के बाद क्या होगा इसको ये कोई भी नहीं जानता। और यहाँ तक एक और भी बात रद्द नहीं की जाती कि ये सारा जो अफगान ख्वारिजियों की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो क्लेश हुआ है उसको इंडिया ने क्लोज मॉनिटर किया है और इंडिया ने अपनी फौजियों की तादाद बॉर्डर पर बढ़ा दी है। और इस पर पाकिस्तान ने इंडिया को खबरदार किया है कि अगर इस टाइम या अब आपने कोई हमला किया तो जवाब 10 गुना पिछले हमले से ज़्यादा होगा और ऐसा तेज़ रैपिड रिस्पांस होगा जिसको आप झेल नहीं सकेंगे। और ये बात मोदी अच्छी तरह जानता भी है कि पाकिस्तान और आसिम मुनीर का जो रैपिड रिस्पांस होता है वो किस तरह का होता है। तो नाज़रीन, हर जगह पर जो ख्वारिज जिनकी पेशकदमी पाकिस्तान की तरफ हो रही है वो उनको जहन्नम वासिल ही की सूरत में मिल रही है। और इंशाल्लाह आगे भी जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो अफ़गानिस्तान में मज़ीद मकामात पर कामयाबी हासिल करेगी। और ये जो एटीज़ के दियाई के टैंक्स हैं वो भी तबाह हो चुके हैं उनके, और कई मकाम पर वसला छोड़कर भाग गए हैं, उनके टीटीपी के सेंटर तबाह हो चुके हैं। अभी तक जो ताज़ा हालात हैं उसमें अफ़गान ख्वारिजियों का बुरी तरह से नुकसान हुआ है और वो जंग में सीज़ फायर करने के लिए पाकिस्तान के घुटनों पर आ गए और पाकिस्तान ने सिर्फ 48 घंटे के लिए इस सीज़ फायर को कायम रखने की हामी की है। और ये सीज़ फायर आगे कितना चलेगा ये मालूम नहीं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं, और आने वाले वक्त में शायद 24 घंटे में या उससे भी कम टाइम में या उससे कुछ ज़्यादा टाइम में इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा और देखा जाएगा कि पाकिस्तान 2 फ्रंट वार को किस तरह कामयाबी के साथ लीड करता है। नाज़रीन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारी ये आज की जो रिसर्च थी, जो हमने आपको ताज़ा रिपोर्ट्स दी अफ़गान वार के मुताबिक जो अफ़गान रजीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और जुड़े रहें एक नई वीडियो तक। हम जल्दी ही आपको जो भी मूवमेंट होती है हम आपको जल्दी आगाह करेंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।